हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम नरेंद्र पिप्पल। दोस्तों, आज इस डेली करंट अफेयर के सेशन में करंट अफेयर इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को यहाँ कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के ऑफलाइन नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ऑफलाइन नोट्स पा सकते हैं। और इंडिविजुअली तरीके से सभी सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और आपको घर पर ही रहकर अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए बनाए रखनी है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज व वन लाइनर क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 मई। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इस मंत्रालय ने कहा है कि वह हवाई किराए की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा निर्धारित करेगा और विमान कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौर में इसका पालन करना होगा। उसने कहा कि शुरुआत वाले दिन सीमित परिचालन लगभग 1/3 की अनुमति होगी। मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा और वेब चेक इन करा चुके यात्रियों को ही टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा। तो इनके कुछ नियम है जिनको यात्रियों को और जनता को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 21 मई को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने चाय के औषधीय गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी। दरअसल भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा जैसे इन देशों में साल 2005 से 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता रहा है, मगर साल 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया जाए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 15 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखना। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर है क्या आपका चीन। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा। सीनेट ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दी है। विधेयक रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैंडी और डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस वैन हॉलिन ने पेश किया था। इसके तहत कंपनियों को यह स्पष्टीकरण करना होगा कि उनका स्वामित्व नियंत्रण विदेशी सरकार के हाथ में नहीं है। कंपनियों को ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसकी समीक्षा पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड करेगा। इस कदम के बाद अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड और बाइडू इंक जैसी चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से वंचित किया जा सकता है। तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नाबार्ड ने तो इसका किसको बनाया गया है? गोविंद राजू चिंटला को। गोविंद राजू चिंटला को जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंद राजू चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानावाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। तो इसको आप याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 करोड़ रुपए का। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण
गठित किया है। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान से जुड़ी घटनाओं में अब तक 72 लोगों की मृत्यु हुई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने महा तूफान से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, तो इसको आप याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किसने किया है? हरियाणा ने किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कोरोना वायरस के मामले दैनिक आधार पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मानसून के स्वाइन फ्लू H1N1 की संभावना ने हरियाणा सरकार के समक्ष एक कड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। इसी चुनौती को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधित 3 कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल है। स्वाइन फ्लू H1N1 नाम फ्लू वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। H1N1 एक प्रकार का संक्रामक रोग है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया? ये किसने किया? IIT गुवाहाटी ने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। IIT गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके अनुसंधान में एक अलग तरीका मिला है जो अल्जाइमर की बीमारी टाल सकता है। IIT गुवाहाटी के 4 सदस्यों वाली टीम ने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBI ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने % कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3.35। तो रिवर्स रेपो रेट, तो पहले तो आप ये डालें रिवर्स रेपो रेट होती क्या है। देश में रिवर्स रेपो रेट क्या है? देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को RBI में रख देते हैं। इस रकम पर RBI उन्हें ब्याज देता है। RBI इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, रिवर्स रेपो क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। RBI ने 22 मई को 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की घोषणा की है? तो ये की है 0.4% की। आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा जान सकते हैं। रेपो रेट क्या है आपका? रेपो रेट के बारे में जान सकते हैं। जब हम पैसे की ज़रूरत हो तो अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं, इसके बदले हम बैंकों को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक RBI से कर्ज लेते हैं, तो बैंक इस लोन पर RBI को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका 22 मई को मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन कवर होते हैं जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे। दोस्तों, हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमें आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।